Good morning, dear students. Today we will read for class 3rd, chapter 4. In our previous lesson, we have read chapter 3. So let's start chapter 4, dignity of labor. यानी कि labor means जो hard work होता है, उसकी क्या गरिमा है, उसकी क्या importance है. What is importance of labor in our daily activities in anybody's life. यानी हर इंसान के जीवन में हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है, अपना जो डेली रूटीन होता है उसमें हम क्या क्या काम करते हैं, उसमें किस तरह से हार्ड वर्क और लेबर हम ऐड करते हैं, वही इस चैप्टर में जानेंगे. लेट्स स्टार्ट. इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि हमारी जो रोज रोज की जो जीवन है, रोज रोज की जो लाइफ है, यू हैव टू डू, आपको करना होता है मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी कई तरह की चीज़ें. हमें हमारे रोज की लाइफ में कई तरह की चीज़ें करनी होती है. राइट इन मॉर्निंग, वैसे ही सुबह है, जैसे कि सुबह उठते ही. व्हेन यू गेट अप, जब आप उठते हैं. अंटिल द नाइट, और रात तक. व्हेन यू गो टू द बेड, जब आप बेड पर जाते हैं. यानी कि सुबह उठने से लेकर के और रात को जब आप बेड पर जाते हैं. यू हैव टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज, तो आपको क्या करना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, प्रदर्शित करनी होती है. हार्ड वर्ड परफॉर्म, परफॉर्म से चुके सारे मीन्स काम करना. यानी कि हम सुबह उठते हैं और शाम तक जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारे काम करते हैं. इन द मॉर्निंग, और सुबह है. यू अरेंज यूर बेड, आप क्या करते हैं, अरेंज यूर बेड यानी अपना बिस्तर को व्यवस्थित करते हैं. यू वॉश यूर सेल्फ, उसके बाद आप नहाते हैं. योर टीथ एंड योर बॉडी, आप नहाते हैं, अपने दांत साफ करते हैं और उसके बाद अपनी बॉडी को भी साफ करते हैं. यू क्लीन योर शूज, और आप अपने जो शूज है उन्हें भी साफ करते हैं. बिफोर वेयरिंग देम, उन्हें पहनने से पहले. करते हैं ना, जब सुबह उठते हैं तो स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल जाने से पहले हमारे जो शूज है उन्हें साफ करते हैं, उसके बाद ही पहनकर बाहर निकलते हैं. यू क्लीन योर बैग बिफोर पैकिंग इट फॉर स्कूल. यू क्लीन योर बैग, आप अपना बैग साफ करते हैं. बिफोर पैकिंग फॉर योर स्कूल, स्कूल का जो बैग है उसे पैक करने से पहले आप पहले उसे साफ करेंगे, जो कचरा है उसे फेंकेंगे. डोंट यू, क्या आप ऐसा नहीं करते. तो इस तरह से हम हमारे लाइफ में इस तरह से लेबर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं हमारी डेली रूटीन को व्यवस्थित करने के लिए. आर दीज थिंग्स ऑल क्लीन थिंग्स और डर्टी थिंग्स, तो क्या ये जो काम हम कर रहे हैं वो क्लीन थिंग्स यानी अच्छी चीज़ें हैं, या डर्टी थिंग्स या फिर वो बुरी चीज़ें हैं. इफ ऑल दीज आर क्लीन जॉब्स, इफ ऑल दीज आर, अगर ये सब क्लीन जॉब्स यानी अच्छी जॉब्स या अच्छे काम हैं. हाउ कैन द जॉब ऑफ ए हाउसमेड, हाउ कैन द जॉब, तो कैसे फिर जो जॉब है हाउसमेड यानी नौकरानी की, हमारे घरों में जो नौकरानी काम करती है. और सफाई कर्मचारी भी एनी डर्टी, या फिर सफाई कर्मचारी की डर्टी यानी गंदी हो सकती है. अगर हम हमारे काम जो कर रहे हैं, हमारे लाइफ को जो साफ बना रहे हैं वो काम हम कर रहे हैं, तो फिर कैसे नौकरानी की या फिर सफाई कर्मचारी की जो जॉब है उसे गंदी हो सकती है. जस्ट स्पेयर ए थॉट, यानी अबाउट योर मदर, आप अपनी माता के बारे में सोचें. स्पेयर ए थॉट मीन्स के बारे में सोचना. तो आप अपने माता के बारे में सोचें. शी क्लीन्स द हाउस, जो क्या करती है, हमारे घर को साफ करती है. शी मॉप्स द फ्लोर, और जो फर्श पर पोछा लगाती है. शी क्लीन्स योर क्लॉथ्स, और वो आपके कपड़ों को भी साफ करती है. आप अपने माता के बारे में सोचें, जो आपका घर साफ कर रही है, आपका जो फर्श है उस पर पोछा लगा रही है, आपके पूरे घर को स्वच्छ कर रही है, कपड़े धोती है. शी क्लीन्स द यूटेंसिल्स, और वो क्या करती है, यूटेंसिल्स यानी बर्तनों को भी साफ करती है. शी टाइड्स एवरीवन इन द हाउस, और वो घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको व्यवस्थित करती है. She has to
क्लीन द टॉयलेट 8 टाइम्स, और क्या करती है वो, शी हैज़ टू इवन क्लीन, वो साफ भी करती है टॉयलेट्स एनी टाइम, यानी कि बहुत सी बार हमारे घर में जो टॉयलेट्स होते हैं उन्हें भी अपनी मदर ही साफ करती है। इन हर जॉब एंड इज हर जॉब एनी डर्टी, तो क्या उनकी जो जॉब है, उनका जो काम है वो भी गंदा है। हैज़ इट मेड हर डर्टी, क्या उनका ये काम उन्हें गंदा बनाता है, मतलब कि जो साफ सफाई का जो करने वाला जो लोग हैं ना, उनका काम गंदा है और ना ही वो लोग गंदे हैं। थिंक अबाउट योर फादर, आप अपने पिता के बारे में सोचें, अपने पापा के बारे में सोचें। व्हाट इज ही, वो क्या है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस और सर्विस, ड्यूरिंग यानी के दौरान, इन हिज कोर्स, द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस और सर्विस, यानी अपने काम के दौरान या फिर अपनी सेवा के दौरान, अपने व्यापार के दौरान। ही हैज़ टू डू मैनी थिंग्स, उन्हें कई काम करना होता है। विच यू कैन नॉट, जो आप नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें वो काम करना होता है जो आप नहीं कर सकते। बी बाई एनी स्टैंडर्ड, वो किसी भी स्तर का हो सकता है। काल क्लीन, अगर हम उसे साफ कहते हैं, स्वच्छ कहते हैं। हैज़ ही बिकम एनी डर्टी, तो क्या वो काम भी गंदा है, यानी कि आपके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, आपकी मम्मा जो काम कर रही है, आपके पापा जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम भी गंदा कहलाता है अगर वो साफ या सफाई का काम कर रहे हैं। देन देयर आर मेनी हेल्पर्स, और उसके बाद हेल्पर्स यानी कई से सहायक होते हैं। विदाउट whom यू कैन नॉट लाइव वेल, जिसके बिना आप अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से नहीं जी सकते हैं। कैसे नहीं जी सकते हैं, अगर हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर जो 4th ग्रेड कर्मचारी होते हैं वो भी चाहिए, सफाई करने वाले कर्मचारी भी चाहिए, हमारे घर में भी चाहिए। इस तरह से इन लोगों के बिना हम हमारी लाइफ नहीं जी सकते हैं। योर नेबरहुड विल बी वेरी डर्टी, योर नेबरहुड, आपका जो पड़ोस है, विल बी वेरी डर्टी, वो बहुत ही गंदा होता। विदाउट द सर्विस ऑफ ए सफाई कर्मचारी, बिना सफाई कर्मचारी की सर्विस यानी सेवा के बिना, आपका जो पड़ोस है, अगर उसमें सफाई कर्मचारी नहीं होता, यानी कि साफ सफाई उस जगह पर नहीं होती, तो वो जो जगह है वो भी बहुत ही गंदी होती। यू कैन नॉट गेट द सप्लाई ऑफ मिल्क विदाउट ए मिल्कमैन, यू कैन नॉट गेट, आप प्राप्त नहीं कर सकते सप्लाई ऑफ मिल्क यानी दूध की सप्लाई, मिल्कमैन के बिना, दूध वाले के बिना आप अपना दूध भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे घरों में दूध कौन देने आता है, दूध वाले देने आते हैं। योर स्कूल कैन नॉट रूल एफिशिएंटली विदाउट ए पियोन, योर स्कूल, आपका जो स्कूल है, कैन नॉट रन एफिशिएंटली, वो अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है विदाउट ए पियोन, एक पियोन के बिना आपका स्कूल भी अच्छे तरीके से नहीं चल सकता है। सफाई कर्मचारी स्कूल में भी चाहिए हमें। एंड यू विल नॉट गेट एनी आइसक्रीम इन द स्ट्रीट विदाउट द सर्विस ऑफ दैट पुअर वेंडर, एंड यू विल नॉट गेट, और आप नहीं प्राप्त कर सकते, एनी आइसक्रीम, कोई आइसक्रीम इन द स्ट्रीट, गली में, विदाउट द सर्विस, बिना किसी सेवा के, ऑफ पुअर वेंडर, एक गरीब विक्रेता की, एक गरीब विक्रेता की सर्विस के बिना आप आइसक्रीम भी नहीं ले सकते। यानी कि जो गली में जो आइसक्रीम देता है वो कौन है, एक गरीब विक्रेता तो है जो अपनी आजीविका चला रहा है। और देयर जॉब्स आर डर्टी, तो क्या उनकी जॉब से वो भी गंदी है। एंड थिंक अबाउट दैट बस ड्राइवर, और उस बस ड्राइवर के बारे में सोचो। और द रिक्शा पुलर हु कैरीज यू टू स्कूल, और उस रिक्शा खींचने के वाले के बारे में सोचो जो आपको कहाँ जाता है, स्कूल ले जाता है। जो सिटीज़ होती है वहाँ पर ऑटो वगैरह चलते हैं, रिक्शा चलते हैं, तो वो लोग बस अपने जैसे बस स्कूल बस होती है तो उसमें बस ड्राइवर होता है, ये लोग क्या करते हैं, हमें हमारे गंतव्य तक, हमें हमारे स्कूल तक पहुँचाते हैं। इज हिज जॉब डर्टी, तो क्या उनकी जॉब है वो गंदी है। इफ इट इज, और अगर वो गंदी है तो यू कैन नॉट गो टू स्कूल, तो वो अगर गंदी होती तो आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, यानी कि वो अपने काम को गंदा समझते थे, वो करते ही नहीं, तो क्या आप स्कूल जा पाते, नहीं जा पाते। यानी कि ये जो जॉब्स है, छोटी छोटी जॉब्स है, वो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लुक एट योर टीचर, आप अपने टीचर को देखो। शी राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो क्या करती है, ब्लैक बोर्ड पर लिखती है, मैं भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ। एंड देन वाइप्स इट अवे, और उसके बाद क्या करती हूँ, उसे साफ, जब ये अपना काम हो जाता है तो मैं इसे क्या करती हूँ, वाइप्स अवे, यानी मैं इसको साफ कर देती हूँ। इन दिस एक्ट हर हैंड
हैंड्स गेट स्पॉइल्ड, और साफ करते टाइम उसका जो हाथ, जो टीचर का जो हाथ है वो भी क्या गंदा हो जाता है। डस्टर की बजाय हाथ से उठाओ तो हाथ क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसी तरह हर हैंड्स गेट स्पॉइल्ड, इज शी एनी डर्टी नाउ, तो क्या वो जो टीचर है वो गंदा है, उसके हाथ गंदे हो गए तो क्या वो अपना काम ना करे। लेबर नेवर मेक्स यू डर्टी, आपका जो हार्ड वर्क है वो कभी भी आपको गंदा नहीं बनाता है। रेदर इट ग्लोरीफाइज यू, जबकि वो आपको ग्लोरीफाइज यानी आपको चमकाता है, आपको और बेटर बनाता है। द जॉब ऑफ एवरी वर्कर, यानी कि हर जो कार्य करने वाले की जो जॉब है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड एवरीबडी एल्स इन द कम्युनिटी, और सोसाइटी में जो भी कोई लोग हैं उन सब के लिए ये छोटी छोटी जो जॉब्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो रेफ्रिजरेटर ऑन माइक्रो ओवन और मोटरसाइकिल कैन नॉट रन, आपका रेफ्रिजरेटर है यानी कि आपका जो फ्रिज है शीतलक, और माइक्रो ओवन है या फिर मोटरसाइकिल है, कैन नॉट रन विदाउट द सर्विस ऑफ ए मैकेनिक, वो मैकेनिक की सर्विस के बिना नहीं चल सकती है, उसे ठीक करने के टाइम टाइम पे मैकेनिक की जरूरत होती है। सर्विस ऑफ ए मैकेनिक, यू कैन नॉट गेट योर फूड, आप अपना जो भोजन है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं विदाउट द सर्विस ऑफ ए फार्मर, एक किसान की सेवा के बिना। जब तक किसान अपने खेत में अनाज नहीं उगाएगा तो क्या आप अनाज खा पाएंगे। और वेजिटेबल वेंडर या फिर सब्जी विक्रेता के बिना, एक सब्जी विक्रेता ही किसान से हम तक सब्जी पहुंचाता है। नो वर्क इज डर्टी, तो जो कोई भी काम है वो गंदा नहीं है। व्हाट मेक्स एनी जॉब डर्टी इज योर मेंटल मेकअप, अगर कोई जॉब आपकी नज़र में गंदी है तो वह आपका अपना नजरिया है। इफ यू थिंक समथिंग इज डर्टी, अगर आप सोचते हैं कि कुछ गंदा है, इट इज डर्टी, तो वो गंदा ही है। इफ यू थिंक इट इज क्लीन, अगर आप सोचते हैं कि ये साफ है तो वो साफ ही अच्छा काम ही है। यानी कि हमारा नजरिया कि हम किस चीज़ को सही समझे, किस चीज़ को अच्छा समझे और किसको गलत समझे। यू कैन नॉट कंसिडर अ जॉब डर्टी इफ इट इज नॉट इसेंशियल फॉर यू, यू कैन नॉट कंसिडर अ जॉब डर्टी, आप किसी भी काम को गंदा नहीं समझेंगे अगर वो आपके लिए इसेंशियल यानी बहुत ही जरूरी होगा। एफिशिएंटली, एफिशिएंटली यानी निपुणता से। यानी किसी भी काम को निपुणता से करना होता है। वेंडर, वेंडर यानी विक्रेता, मीन्स जो सब्जी बेचने वाला है उसका काम भी गंदा नहीं है। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड यानी खराब करना, यानी कि कोई भी जो काम है वो कोई खराब काम नहीं होता है, हर काम अच्छा ही होता है। तो फिर स्पॉइल्ड को आप गंदा करना भी ले सकते हैं। लेसन क्या है नेक्स्ट टाइम यू सी ए वर्कर, अगली बार जब आप किसी वर्कर को देखेंगे काम करने वाले को, वेदर ही इज इलेक्ट्रिशियन, या तो वो इलेक्ट्रिशियन है जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, ए मेसन या फिर वो मेसन है, ए प्लम्बर या फिर वो प्लम्बिंग का काम करता है नल वगैरह ठीक करने का, ए हाउसमेड और ए वॉचमैन या फिर वो हाउसमेड है यानी कि नौकरानी है, या फिर वॉचमैन यानी जो ध्यान रखता है लोगों का। जस्ट प्ले हिम रिस्पेक्ट, आप उसे क्या दो, यानी कि रिस्पेक्ट यानी आदर दो। एंड स्पीक टू हिम पोलाइटली, और उससे बहुत ही विनम्रता से बोलो। बिकॉज विदाउट हिज सर्विस योर लाइफ वुड बी वेरी टफ, उसकी सर्विस के बिना आपकी लाइफ बहुत ही टफ होगी। स्पॉइल्ड, कंसिडर, समझना, टफ यानी बहुत ही
थैंक यू।